विमल और शेखर दो दोस्त थे। वो शहर के गैराज में काम करते थे। शेखर शहर में रहता था, वहीं विमल का घर 3 किलोमीटर दूर गांव में था। एक दिन उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया। मूवी 9 से 12 बजे रात तक की थी। दोनों दोस्त मूवी देखकर बाहर आए। 12 बजे रात हो जाने के कारण चारों तरफ अंधेरा था। शेखर ने विमल से कहा, विमल, आधी रात हो गई है, आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। नहीं नहीं दोस्त, कल गैराज में छुट्टी है, मैं आज ही चला जाता हूँ। आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, तुम अपने घर जाओ। यह कहकर विमल अपने घर के लिए चल देता है। कुछ दूर जाने पर शॉर्टकट का रास्ता चुना जो खेत से होकर जाता था। वह आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे बरगद का एक विशाल पेड़ दिखा। चूंकि रात में उसे रास्ता नहीं पता चल रहा था, इसलिए वह पेड़ के पास से होकर गुजर रहा था कि उसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा दिखा। विमल ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे सड़क का रास्ता बता सकते हो? हाँ हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास खैनी है? खैनी? नहीं नहीं, मैं खैनी नहीं खाता हूँ। ठीक है, काफी रात हो चुकी है, तुम उधर से जाओ, वहाँ कुछ सवारी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। विमल उधर से चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि पहले से एक रिक्शा वहाँ लगा हुआ था। रिक्शा वाले ने कहा, आइए साहब आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। विमल को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे जल्द घर पहुंचना था, इसलिए वह रिक्शा पर बैठ गया। भीनी भीनी हवा चल रही थी और उसे नींद आने लगी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि रिक्शा अपने आप चल रहा है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गया। उस व्यक्ति की जगह वह रिक्शा एक कटा हुआ हाथ चला रहा था, जिसे लगातार खून बहे जा रहा था। विमल का डर के मारे हालत खराब होने लगा। वह रिक्शा से उतरकर तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। अपने घर आकर उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। उसकी पत्नी बाहर आई। क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो और दरवाजा इतनी जोर जोर से क्यों पीट रहे हो? विमल ने कहा, कल छुट्टी होने की वजह से मैं और शेखर 9 से 12 मूवी देखने के लिए आज चले गए। मूवी के बाद मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से घर आ रहा था। रास्ते में बरगद का पेड़ मिला, जहां एक व्यक्ति ने मुझसे खैनी मांगी। चूंकि मेरे पास खैनी नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। उसने मुझे सड़क का रास्ता बताया। मैं वहां गया तो मुझे एक रिक्शा लगा मिला, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं उस पर बैठ गया और रिक्शा वाला रिक्शा चलाने लगा। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अचानक मुझे लगा कि रिक्शा अपने आप चल रहा था। मैंने आंखें खोली तो देखा एक कटा हुआ हाथ रिक्शा चला रहा था। उसने हाँफते हुए सारी बात कह डाली। पत्नी ने कहा, कटा हुआ हाथ? कैसा हाथ था? कहीं ऐसा हाथ तो नहीं था? यह कहते हैं उसकी पत्नी वहां से गायब हो गई और कटा हुआ हाथ सामने आ गया। यह देखकर विमल जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। विमल के भाई और उसकी पत्नी उसकी चीखें सुनकर दौड़े आए और उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर विमल के पास आया और उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें, मुझे बताओ घटना। विमल ने सारी घटना डॉक्टर को सुना दी। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? कटा हुआ हाथ था? कैसा हाथ था? कहीं ऐसा हाथ तो नहीं था? ऐसा कहते ही डॉक्टर गायब हो गया और कटा हुआ हाथ सामने आ गया। विमल फिर जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो गया। उसका भाई और विमल की पत्नी अब उसे हमेशा उसके साथ ही रहने लगे। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। कुछ समय बाद विमल टॉयलेट गया। वह जैसे ही बाहर निकलने वाला था, उसने सीलिंग पर नज़र दी, जिसमें वही कटा हुआ हाथ झूल रहा था। यह देखकर उसकी चीखें निकल गई। वह वही धरती पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए।